साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। केवल 3 महीने में सैकड़ों स्टूडेंट का जेआरएफ क्वालिफाई करवा दिया है। चाहे वो बैच अर्जुना हो, चाहे बैच गांडीवधारी, चाहे अपना प्रोफेसर ऐप पर जुड़कर सैकड़ों बच्चों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। आप लोगों के लिए मैं हमेशा कहता था कि जो मेरा अनुभव है, जो मेरा पीएचडी का अनुभव है, कई बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने का अनुभव है, या फिर मेरा कई वर्षों का पढ़ने पढ़ाने का जो अनुभव है, वो आज मूर्त रूप ले चुका है। और साथियों, इसीलिए मैं इतने जोश और इतने दबंग आवाज में आपसे कह पा रहा हूं कि अपना प्रोफेसर से जुड़कर आप सफलता सुनिश्चित कर पाओगे। साथियों, मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। उनका एक एक का इंटरव्यू कर लेना मेरे लिए संभव नहीं था, तो मैंने कि यार आ जाओ सबके सब एक साथ और जलवा करते हैं, गर्दा उड़ाते हैं। साथियों, इसीलिए हम सब एक साथ जुड़ गए हैं और बारी बारी से मैं सभी दोस्तों का अनुभव जानना चाहूंगा कि उनका इस जर्नी का अनुभव क्या है और किस तरीके से वो नए स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे ताकि वो अपना नेट जेआरएफ की एग्जाम को सुनिश्चित कर सके। तो आइए साथियों, एक एक साथियों से शुरू से बात करते चलते हैं और उनकी जर्नी का साक्षी बनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक अपना प्रोफेसर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो भाई साहब अपना प्रोफेसर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी लोग ये बैठे आपको दिख रहे हैं ना, सब इस ऐप की बदौलत है और डॉक्टर लोकेश वाली यूट्यूब चैनल की बदौलत है। ध्यान रखना, तो आप सभी को अपना प्रोफेसर ऐप साथियों यहाँ पर डाउनलोड करना है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर अपना प्रोफेसर लिख दीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर हम पेपर 1 और यूजीसी नेट के अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेज करवाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेज करवाते हैं, आइए साथियों। पेपर 1 पढ़ाता हूँ, मैं आपको पेपर 1 पढ़ाता हूँ। पेपर 1 के अलावा हिंदी साहित्य, मैं हिंदी साहित्य का ही शिक्षक हूँ। मैंने हिंदी से ही पीएचडी किया है, हिंदी का ही प्रोफेसर हूँ। साथियों, हिंदी साहित्य मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, यानी पेपर 1 और पेपर हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं साथियों, होम साइंस पढ़ाते हैं, एजुकेशन पढ़ाते हैं, सोशोलॉजी पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। और क्या पता जब आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो हमने और भी सब्जेक्ट इसमें जोड़ दिए होंगे। तो आप जाइए और ऐप को डाउनलोड जरूर से कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इस चलते चलते इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों, अब एक एक मित्र से उनके अनुभव जानने का प्रयास करते हैं। करा और देखा तो उसमें लिखा आया क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या बात। तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर लोकेश बाली सर को फोन लगाया और रोते रोते आंखों में आंसू की धार थी और रोते रोते सर को बताया कि सर जेआरएफ फाइनली हो गए और सुकून की सांस जो ली, काफी मजा आया। अब कैसा लग रहा है आपको सुजल? मुझे तुम्हारी यात्रा का मुझे पता है, जब मैं किसी और संस्था में काम करता था वहां से आप जुड़े थे और लगातार एमए के साथ साथ ही आपका जेआरएफ है। मुझे हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम भाई प्रियंका। सर पहली बात तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। और मैंने सच बताऊं तो मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली है, बस मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो ही देखा था। हाँ, मेरे यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं, ठीक है। बस मैंने वही देखा था और मुझे खुद में विश्वास हो रहा है कि मतलब मुझे कोई गाइडेंस, मुझे कुछ भी पेपर का कोई आइडिया भी नहीं था। बस मैं आपने जो बोला कि ऐसे आंसर को टिक करना है, ऐसी चीजें, और नीलू मैम है वो होम साइंस से हूँ, तो नीलू मैम की भी वीडियो मैं देखती थी बराबर। बस इसी से मुझे खुद विश्वास हो रहा है कि मेरा पहला अटेम्प्ट था। सच बताऊं तो मुझे, मैं क्या ही बोले कि मुझे सिलेबस भी पूरा नहीं पता था। अरे वाह, आपने को बैच अर्जुना देखा था या गांडीवधारी देखा था, कौन सा देखा था? नहीं, ये गांडी वाला जो था मैं लास्ट में देख रही थी, मैंने शुरू से वो भी नहीं देखा था। उसमें मैंने जो ट्रिक सिखाई थी, ललन टॉप किस तरह से ऑप्शन को काटते हैं, 4 में से कैसे काटते हैं, ये काम कर गए आपको का मामला। लेकिन थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज थी, बट फर्स्ट पेपर का बहुत ज्यादा पकड़ नहीं था मुझ पे। लेकिन ये है कि क्या बोलते हैं कि जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी थी तो मैं 30 क्वेश्चंस में अपने टाइम के पीछे चल रही थी। जी जी जी। मतलब इतना लेट पेपर मैं दे रही थी। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, फिर मैं लगा सर का ट्रिक लगाते हैं। ललन टॉप ट्रिक लगाई आपने? हाँ, फिर मैंने सचमुच सर बताऊं, मैं क्वेश्चन पढ़ती थी और मैं ऑप्शन बस जैसे आपने मुझे बताया था, बस मैंने वैसे ही किया। और मुझे यकीन नहीं हुआ, सचमुच मेरा भी नेट निकल गया। बट अभी नेक्स्ट टाइम मैं जेआरएफ के लिए पूरी प्रिपेयर हो रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सर आप ही मुझे गाइडेंस करें। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नेट पास कर लिया है, और वो भी ज्यादा पढ़ाई ना करके, जो अपनी तिगड़म ट्रिक या ललन टॉप ट्रिक लगाकर जो अपन करते हैं
उस तरीके से आपने कर लिया है, बड़ा वाकई बधाई हो आपको, बहुत बधाई भाई। थैंक यू सो मच। लेकिन सर, तो प्रियंका बहुत बधाई आपको कि आपने ट्रिक्स थैंक का यू सो यूज मच, किया है। थैंक यू सर। सर एक सेकेंड सर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। सच में? ओके, चलिए, अब मुझे विश्वास है कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, और मुझे ये भी विश्वास है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ पास करोगी प्रियंका। लेकिन सर एक क्वेश्चन और मुझे जानना है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं जान सकती हूँ कि सर आप मतलब कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है द्वारिका, अच्छा सर, ठीक है, वहां रहता क्योंकि हूँ। कभी मिलना होगा तो वहाँ पे आ सकेंगे ना। मैंने एक्चुअली प्लानिंग किया था कि यार क्यों ना जो भी बच्चे जीआरएफ नेट पास करते हैं उनको मैं अपने ऑफिस बुलाऊं, बट ये मैंने अच्छा, प्लानिंग किया था, अगर एग्जीक्यूट करना हो तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर, अब मेरा जेआरएफ जब होगा मैं तभी आपसे मिलने आऊंगी, जैसे कि सुजाल सर ने बोला कि जब उनका जेआरएफ हो गया तभी उन्होंने आपको फोन किया। सुजल एमए के फर्स्ट ईयर में नेट था, एमए के साथ साथ फिर 2 बार नेट है, 4 बार। वो तो सुजल मैंने कितना, सुना। 3-4 बार हो गया ना टोटल नेट तो। हाँ सर, 3 बार नेट है और 1 बार तैयार है। हाँ, तो ये देख लो, तो ये काफी यंग एज में जुड़ा था मुझसे, जब एमए में एडमिशन लिया था ना, तब से मेरे से पढ़ रहा है। मार्गदर्शन में है, मेहनत तो आप लोगों की रहती है, हमारा केवल सुजल काफी मार्गदर्शन लकी रहता है सर, इसीलिए। है। हाँ बिल्कुल, ये समझ सकती हैं, और आगे जुड़े रहेंगी, और मार्गदर्शन मेरा हमेशा रहेगा आप लोगों के साथ। ठीक आप है भी सर, लकी थैंक। हो, आपने भी जैसे मैं यूट्यूब पर मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है आप लोगों को, उसमें नई नई ट्रिक्स इजाद करता रहता हूँ, उसके माध्यम से आपने भी एग्जाम पास कर ली, और उम्मीद है जीआरएफ भी आप जल्दी पास करोगी। बहुत थैंक अग्रिम यू सो मच, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। ओके प्रियंका, थैंक यू भाई आपको। अब कौन मेरे साथ जुड़ना चाहेगा, जो अपनी जर्नी मेरे साथ साझा करना चाहेगा आप में से, वो कौन है जो सर मेरे मैं साथ? मनीषा। हाय मनीषा, कैसी हैं आप? आ जाइए सर नमस्ते। भाई। ठीक हैं जी। नमस्ते मनीषा, कहाँ की रहने वाली हैं आप मनीषा? सर राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले की। हाँ, राजस्थान हनुमानगढ़ जिले से हैं। कब हाँ से जी जुड़ी हैं सर। आप मुझसे, कब कब से जानती हैं मनीषा मुझे? सर जून जुलाई से लेके मैं आपकी क्लासें देख रही हूँ, ऐसे ही देखते देखते एक दिन आगे आ गई और मेरा मन हो गया कि जी, मैं नेट का पेपर दूंगी। ठीक है। और सर मैंने एकदम से तैयारी शुरू कर दी आपकी वीडियो क्लास देख के। हाँ हाँ, और सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्लियर हो गया। क्या बात है, क्या बात है, जादूगर सिर्फ लोग आए हैं इस आपकी क्लास में तो आज। सर सिर्फ आपकी मेहनत से। तो आपने बैच अर्जुना देखा, या द्रोणा देखा, या फिर अभी गांडीवधारी देखा, कौन सा बैच देखा आप लोगों ने मेरा? सर बैच अर्जुना देखा था मैंने। बैच अर्जुना देखा उसमें, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और आपका दूसरा सब्जेक्ट क्या है मनीषा? होम साइंस सर, होम साइंस सर। तो होम साइंस में भी क्लास देखी आप हमारी? हाँ जी सर, नीलू मैम की क्लास देखी थी सर। और अभी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की आई हुई है वैकेंसी। हम्म। उसका थर्ड पेपर तो हो चुका है, उसके बाद में अभी रिजल्ट आया तो मैंने दोबारा से होम साइंस की तैयारी शुरू कर दी। अरे वाह, मेरी तरफ से आप लोगों को खूब शुभकामनाएं मनीषा, और अच्छे से तैयारी करो, और जीआरएफ भी करिए आप। और मनीषा, आपको हाँ भी जी सर, प्रियंका, जरूर। आप लोगों ने ऐसे चुटकी बजाते ही नेट जीआरएफ पास कर लिया, लोगों के सर के बाल चले जाते हैं नेट जीआरएफ पास हाँ करते जी करते। सर। हाँ, तो बहुत बधाई सर यार आप एक लोगों डाउट को। था मेरा। हाँ हाँ जी, पूछिए। सर जैसे होम साइंस में आगे 5 सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, उनका अलग अलग सिलेबस दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर में। जी, तो सर मुझे किसी एक सब्जेक्ट की, जैसे फूड वाले या टेक्सटाइल की, किसी एक की तैयारी करनी है या पांचों की करनी होगी? अब ये तो कहाँ का राजस्थान का जो असिस्टेंट हाँ प्रोफेसर है, जी सर। वो मैं देख लूंगा, देख कर बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए इस तरीके का, क्योंकि आरपीएससी किस हाँ तरीके जी से सर। एग्जाम लेती है, तो वो आपके लिए लाभ रहेगा। तो मनीषा, बहुत ठीक है सर। बहुत बहुत बधाई आपको, और जीआरएफ के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप फ्री में हमें इतनी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। लोग जयपुर चंडीगढ़ बैठे हैं, हाँ उनका हाँ। भी कुछ नहीं हो रहा। हमारा घर बैठे इतना सब कुछ हो गया। यकीन नहीं हो रहा सर। घर बैठे कल्याण हो गया है। सर बिल्कुल। पिछले 6-7 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ जी। सेकंड ग्रेड रीट वगैरह की, पर किसी में पार नहीं पड़ी। हम्म। इस बार सच में बहुत खुशी हुई सर ये ऐड करके। अरे वाह, मनीषा बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। नेट जेआरएफ तो हाँ जी केवल सर। एक छोटी सीढ़ी है, अभी हमको बहुत आगे बढ़ना है। अभी पीएचडी करो, नहीं सर, प्रोफेसर फिर बनो। भी हार चुके थे इस सब से, बस छोड़ने का मन हो रहा था और अचानक से एक हरी झंडी दिख गई सर जीवन आपकी बस यही। क्लास से मोटिवेट होकर। अरे वाह, बहुत बधाई आपको मनीषा। और आप सभी लोग थैंक भाई यू सर। अपने अपने कैमरे शुरू कर लो यार,
ताकि मुझे दिखने लगे आपका, श्याम, मीना, एवरीबॉडी, सारे लोग अपने अपने कैमरे स्टार्ट कर लो एक बार, सब लोग कैमरे स्टार्ट कर लीजिए। कौन बात करना चाहेगा? विराज कुछ कर रहा है भाई, विराज कुछ कहना चाहोगे आप? और कौन बात करना चाहेगा अपनी जर्नी के बारे में, कौन साझा करना चाहेगा मुझसे? नमस्ते सर भाई रजाई से कौन सीधा प्रश्न दे रहा है? अरे संदीप भाई क्या हाल चाल है? मैं आजा उसमें भी ज्वाइन किया था, बस संजोग से मैं बस में था। जी जी संदीप जी सर बढ़िया है सर। उस दिन तो मैं बस से जुड़ा हुआ था, बस आज संजोग मैं घर पे हूँ आज सर। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था एक्चुअली। पिछला बार तो सर मैं ऐसे ही फॉर्म भर दिए थे, मेरा थर्ड सेमेस्टर था तो ऐसे ही भर दिए थे फॉर्म। कुछ न मैंने पढ़ाई नहीं किया था, बस ऐसे ही एग्जाम देने गया सर। हेलो सर, जी आवाज आ रही है? जी सुन रहा हूँ संदीप, सुन रहे हैं आप बोलते जाइए। हाँ तो पिछली बार सर बस ऐसे ही फॉर्म भर जी थैंक यू सर। पिछली बार मैंने तो बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया था। बस उसमें मैं सेकंड पेपर अच्छा गया था सर, बस फर्स्ट पेपर मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। अब जैसे आईसीटी का पेपर था तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कंप्यूटर का पेपर है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है समझ में आ रहा था मैथ्स का क्वेश्चन है जी। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा हम सोचे कि थोड़ा सिलेबस देखते हैं। मैंने सिलेबस भी नहीं देखा सर फर्स्ट पेपर का, तो फिर यूट्यूब पे सर्च किए तो 2-3 और भी देखे थे। उसके बाद आपका चैनल देखे तो हम बहुत सारा आपका वीडियो आगे जा चुका था, तो सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था शायद, जो आप प्लेलिस्ट बना रखे हैं 1 2 3 इस तरह से, पहला देखा मैंने उस तरह से। तो जैसे जैसे तो हमको थोड़ा सा सिलेबस समझ में आया। और एक्चुअली सर मुझे थोड़ा टाइम भी कम मिलता है क्योंकि थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे एज ए टीचर 11th-12th का मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है लेकिन मेरा मास्टर जो है वो MSW से है। तो मेरा सेकेंड पेपर भी सर सेकंड पेपर का कहीं पे ना यूट्यूब पे मिलता है ना कुछ मिलता नहीं है कंटेंट। बट मैंने सेल्फ स्टडी से फर्स्ट पेपर तो अच्छा कर लिया था, सॉरी सेकंड पेपर तो अच्छा कर लिया था, फर्स्ट पेपर नहीं हो पा रहा था। तो मुझे सिलेबस ही सर सही से समझ में नहीं आ रहा था। तो आपके वीडियो से मैंने सिलेबस अच्छा से कर लिया। और थोड़ा सा टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो सर अब समझ में आ गया कि हाँ मतलब कि सिलेबस समझने के बाद। तो सर इस बार मेरा थोड़ा सा से रह गया है JRF, बट नेट क्वालिफाई कर गया सर। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं JRF क्वालिफाई कर जाऊंगा सर। संदीप तो भाई बस बहुत एक चीज आपके चैनल से मुझे ये समझ में आया जी। थैंक यू सर। मतलब आपके चैनल से, आपके माध्यम से मुझे बस एक चीज समझ में आई सर कि जो आप जोश जगाने का काम करते हैं सर, एक मोटिवेशन देते हैं सर, वो थोड़ा सा जज्बा पैदा करता है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि रियली सर जब मैं अभी एग्जाम देने गया था मुजफ्फरपुर, मेरा सेंटर पड़ा हुआ था, एक्चुअली मैं बिहार से हूँ सर। तो वहाँ पर देख रहे थे 55 साल 56 साल, उनको देख के डर लगता है कि पता नहीं तो इतने से दे रहा है, निकल नहीं निकल मेरा क्या होगा, इतनी छोटी सी उम्र में हम लोग का क्या हो सकता है। मतलब आई होप सबको ही नहीं इसने इतना फेस किया होगा सर। 55 साल 45 साल 50 साल के लोग भी देते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है सर कि मेरा क्या होगा। कोई बिलीव नहीं था सर कि हाँ मेरा हो जाएगा। चप्पल गिर जाती है संदीप भाई तैयारी करते करते लोगों की, पर पास नहीं होती नेट JRF की एग्जाम, बड़ी मुश्किल से पास होती है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, मैंने आपका बैच उस समय कोई सब्सक्रिप्शन नहीं था, मैंने दूसरे चैनल से नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से सर मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया ठीक है था, बट मैंने उसको छोड़ दिया बाद में। एक सेकंड, अभी मैं सुबह सुन नहीं पाया था, मैंने वो चार्जिंग लगा रहा था लैपटॉप। अब बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं बोला सर कि आपका वीडियो तो देख ही रहा था, फिर थोड़ा सा सोचे कि हम कहीं पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। होता है ना कि फ्री में चीजें मिलती है तो उसकी इज्जत नहीं होती है। जी जी जी। तो थोड़ा सा मैंने पे करके सर दूसरे प्लेटफॉर्म से, मैंने दूसरे ऐप से कोर्स भी लिया था। मैं एक्चुअली नाम लेना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बट मैंने उनका पैसा मतलब सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम प्लस वेस्ट ऑफ मनी हुआ मेरे लिए। और जो चीजें सर अगर हुआ है तो बस आपके माध्यम से हुआ है, क्योंकि सर बहुत ऐसा पोर्शन है जो मुझे मेरा अच्छा था। कुछ जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड था, डाटा इंटरप्रिटेशन में बस सिर्फ हमको क्वेश्चन का पैटर्न जानना था कि क्वेश्चन आता कैसा है। जो पैसेज वाला क्वेश्चन था आपने जो सर ट्रिक बताया वो काम में आया, और मेरा सारा का सारा पैसेज का क्वेश्चन सही है 20 का 20, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन प्लस जो 3 पैसेज आते हैं वो। तो ये सब चीजें काम आई सर। मैं बस सिलेक्टिव अप्रोच अपनाया सर कि हाँ ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ करके सेलेक्ट हो जाना है बस।
आपने बिल्कुल सही बात आगे कही भी है। इस तरह का गाइडेंस मिलता रहेगा। बिल्कुल आपने सही बात कही है संदीप की, हमें सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। अगर हम बहुत सी चीजें एक साथ ऐसे कर लेते हैं तो कोई भी चीज, जब मिट्टी होती है ना, जब बहुत ज्यादा मिट्टी हाथ में भर ले तो निकलती छूटती रहती है, तो ये वाला सिस्टम होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आज के जमाने में क्या पढ़ना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्या छोड़ देना है उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज्यादा जरूरी है। हमेशा मैं एक ही चीज पर जोर देता हूं। तो हमको भाई उसी तरीके से अगर हम पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम चीजों को जान रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो संदीप बहुत बधाई आपको यार कि आपने हिम्मत करके हमारे यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो देख लिए। ये भी बड़ी ब्रेव की बात है, क्योंकि थैंक यू मैंने सर। मैं सर कितने मैं सारे वीडियो बनाए हैं चार मैंने। दिन में 30 वीडियो देखा है सर। मैं 4 दिन में 30 वीडियो देखा हूँ सर। क्या बात है भाई साहब, इतना तगड़ा स्पीड बढ़ा बढ़ा कर देखते थे हैं? यस सर, मैं हमेशा थोड़ा सा सर, ये मैंने ये फील किया कि आपका जो मतलब जो ये होता है, क्योंकि स्टार्टिंग का 10 मिनट होता है कि हाँ आ रहे हैं सब जुड़ रहे हैं, तो 10 मिनट उसको भगा देते थे। फिर लास्ट हाँ। का होता है कि लास्ट में बात करते हैं तो वो भगा देते थे। हम लाइव नहीं देखते थे सर, क्योंकि इतना टाइम बच जाता था मेरा। उसके बाद उसमें क्या करते थे, 1.25 कर लेते थे। तो लगभग जो आपका सर 1 घंटा का वीडियो है वो हमको 25-30 मिनट में हमको मिल जाता था। तो यहाँ काम पर भी थोड़ा काम सा काम। मैंने सर जुगाड़ लगाया अरे मैंने। ये यस जुगाड़ सर। सबसे बेस्ट है, ये जुगाड़ सबसे बेस्ट था कि काम काम का देख लिया और जल्दी जल्दी देख लिया। तो यस संदीप सर। भाई बहुत बधाई यार आपको। एक्चुअली क्या है कि उस दिन हम जुड़ते पर मैं ना जूम का लिंक बना दिया था। अब जूम लोगों को मैसेज करे सर जूम पर जुड़ना ही नहीं आता, फिर मैंने गूगल लिंक भेजा था कि आज इतने सारे लोग आ गए हमारे साथ जुड़ने के लिए। यस सर, जूम से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सबको इससे फैमिलियर नहीं है सर। थोड़ा प्रॉब्लम होती है, हम लोग को भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी जूम से। जी सर बस हम सभी ये चाहते हैं कि एटलीस्ट सर एक कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिससे जितने लोग हैं हम लोग जुड़ के रहें। क्योंकि सर रियली बता रहे हैं, 2-4 भी ऐसे हमारे साथ में नहीं है लोग जो जिससे हम लोग बात कर सके या कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि फिर इसके आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करिए जो पहले से क्वालिफाइड है आपके कॉन्टेक्ट में, या न्यू जो अभी जैसे हम लोग के कलीग हैं जो क्वालिफाई किए हैं, कम से कम एक साथ रहे हम लोग। और या तो गेट टुगेदर करिए। ऐसे तो मैं सर 19 को दिल्ली, संजोग से 19 को रिजल्ट आया, मैं उस दिन दिल्ली पहुंचा और आज घर आया हूँ। अरे वाह, आप बिल्कुल संदीप आपका सुझाव बेहतर है, इस पर अगर अमल पता किया जाएगा और सर हम रहता तो समय में। ऐसा कर सकते हैं। बहुत बधाई संदीप भाई। और अभी मैं और मित्रों के साथ बात करूंगा, और आप में से और कौन है जो मुझसे बात यस करना सर, थैंक यू चाहेगा सर। और संदीप की तरह अपनी जर्नी को मेरे साथ शेयर करना चाहेगा? कौन है जो बात करने की कह रहा है भाई, बोलो कौन। अच्छा समीक्षा, समीक्षा या त्रिपुरारी, बोलो त्रिपुरारी। एक बार समीक्षा का नंबर ले लेते हैं, त्रिपुरारी एक बार महिला का नंबर भी ले लेते हैं तब से। हाँ जी लेडीज फर्स्ट। हाँ, पर लेडीज हमने ले ली, साथ पूजा प्रियंका ले ली। अरे ध्यान नहीं रहा था मुझे। चलिए कोई बात नहीं है। हाय समीक्षा, कैसी हैं आप? समीक्षा आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते सर। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। नमस्ते भाई समीक्षा, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी एकदम फिट हूँ। नेट कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से हमको देख रही हैं, कब से देख रही हैं, कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए, बताइए सारी चीजें। सर मैं अलीगढ़ से हूँ और मैंने नेट क्वालिफाई किया था, मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, उसमें मेरा नेट हो गया सर। भाई साहब क्या जादू टोना चल रहा है कि जो भी आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट नेट, फर्स्ट अटेम्प्ट नेट, फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या है भाई साहब, जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ सब लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निपटा दिया है। इतनी आसान है कि ये एग्जाम, इतनी आसान है कि एग्जाम? मुझे तो नहीं कुछ तो कह दो यार, मैं कुछ जाकर सबको गोली बांट के आ जाऊंगा भाई, ये कर लो आप। सर आसान सर है हम नहीं, लोग होना किसी ना आपके दी। चैनल किसी को बताते नहीं है। सर आपका बोली ही गोली है सर। क्या कह रही हैं आप? सर आपका चैनल हम लोग किसी से बताते नहीं है कि वो भी नया। अरे भाई ये गलत बात है, आप बताया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम मदद कर पाए। सर अब सर बताएंगे। ये मेरे घर में तो बहुत सर मेरे घर में 3 लोग थे हाँ। और मैंने सिर्फ पढ़ा, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था, उन लोग का निकला भी नहीं है, पर मैं ओ, नेक्स्ट टाइम बता ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वो आ रहा है, देखो ये ये देखो ये ये होता है सर। अरे भाई कमाल है प्रियंका, ऐसे सीक्रेट राज यहाँ मत खोलिए आप। सर ये भी सेलेक्टिव अप्रोच है सर। हाँ अरे क्या बात है यार, एक से एक ज्ञानी बैठे हैं क्लास में भाई, बहुत बढ़िया। ये भी सेलेक्टिव अप्रोच है, बहुत बहुत लेकिन सर बहुत अब मैं बता दूंगी उन लोगों को, ऐसी बात नहीं है। सही है, सही है, सही है यार। ये बहुत शानदार था कि घर में भी नहीं बताया। अगर ये किसी ने इंटरव्यू देख लिया ना तो आपकी सबसे पहले पिटाई होने वाली है घर में ही। बताइए, ये तो गलत बात है। मेरा लाइक सर
जी जी, आप जी समीक्षा आप बताइए, आप बताइए। हाँ सर, मैं ना हिंदी मीडियम से थी, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है एजुकेशन का वो हिंदी मीडियम से था सर। ठीक है। जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी तो सर मुझे कुछ भी हिंदी में नहीं मिल रहा था, जितनी वीडियोस देखती थी सब इंग्लिश में। हाँ तो हाँ मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, जी। बहुत ज्यादा। और जुलाई तक सर मुझे नेट का सिलेबस कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एमएड की स्टूडेंट हूँ, थर्ड सेमेस्टर चल रहा था मेरा जी जी जी। एमएड का। हाँ तो मुझे एजुकेशन से देना था सर, फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जुलाई तक कुछ ही नहीं। तो ऐसे में यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, अचानक से आपकी वीडियो देखी, वो हिंदी का उस पर लिख रखा था कि हिंदी में। फिर मैंने देखा, अर्जुना बैच की थी और बहुत सारी मतलब वीडियो आपकी हो गई थी। जी तो मैं क्या करती थी, अब सब मतलब मेरी शादी हुई है फरवरी में हुई है अभी, तो टाइम वाइम भी नहीं इतना मिलता था। तो मैं ऑफलाइन ना सारी आपकी डाउनलोड करके वीडियो तब देखती थी। सारे नोट जो आपने दे रखे थे वो हार्ड कॉपी में निकलवा लिए मैंने सारे। वहां से जाकर मैंने फर्स्ट पेपर की तैयारी की, जी और उससे बहुत बेनिफिट हुआ सर। उससे मेरा मतलब लगा, समझी कि मतलब इसका सिलेबस क्या है, फर्स्ट पेपर का कैसे करना है। फिर आपने एक बैच लॉन्च किया था एजुकेशन का, वो मैंने लिया सर, जी। वहां से क्लासेस की। अपना एमएड का किया, मतलब एमएड के थर्ड सेमेस्टर के साथ ही सर मैंने उसका नेट का एग्जाम दिया था सर, ये मैंने जो दिया, अरे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। मतलब मैं खुद शॉक्ड हो गया, मतलब काफी सही नंबर आए सर मेरा, ओके, मतलब बहुत सही स्कोर रहा सर मेरा। बहुत बधाई हो समीक्षा। तो समीक्षा आपने अपना प्रोफेसर पर ज्वाइन किया था, हमको अपना प्रोफेसर ऐप पर ज्वाइन किया था? हाँ हाँ अरे वाह, हाँ सर, मैंने एजुकेशन का बैच लिया था वहां से सर मैंने। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो समीक्षा बहुत बहुत बधाई आपको, और शादी की भी शुभकामनाएं। और अभी जाकर सास पर थैंक थोड़ी, यू सर। सास को गुड़की उड़की लगा दिया करो कि मैं कम नहीं हूँ, है ना। अब नहीं नहीं सास सर, आपके बता चारों तरफ नहीं मोहल्ले में नहीं तारीफ करेगी, जाकर हमारी बहू ने नेट के एग्जाम पास कर लिया, प्रोफेसर बनेगी। थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा, फर्स्ट पेपर का जो भी गाइडेंस मिला है सर आपसे मिला है, और थोड़ा हिंदी में देख के अच्छा लगा कि यहाँ कर सकती हूँ। फिर मुझे एजुकेशन भी हिंदी में मिल गया सर, तो जी, मतलब बहुत बेनिफिट मिला दोनों से सर मुझे। बहुत बहुत बधाई समीक्षा। और अभी मैं और लोगों के साथ भी जुड़ूंगा ताकि सबका नंबर आ जाए। थैंक यू सर। खूब बधाई आपको, ओके सर, और थैंक फर्स्ट यू। अटेम्प्ट में पास करने के लिए खूब बधाई आपको। अब कौन ज्वाइन करेगा? थैंक यू सर, त्रिपुरारी थैंक बाबा यू। जी आ जाइए महाराज, त्रिपुरारी जी। नमस्कार सर जी। सर नमस्कार भाई। त्रिपुरारी, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? अरे मैं एकदम फिट हूँ यार, रौनक लग रही है आपके चेहरे पर, मस्त लग रहे हो आप, एकदम फिट हिट। बताइए कहाँ के थैंक यू रहने सर, वाले हैं? थैंक। सर हम बिहार के शेखपुरा जिला, सबसे छोटे जिला है सर, उस जिले के निवासी हैं सर, एक क्या छोटे बात, से गांव से अरे वाह, बिलोंग बहुत करते हैं बहुत सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मेरा पहला अटेम्प्ट में ही नेट क्वालिफाई किए सर। भाई मजे आ गए यार चारों तरफ भाई, पहले अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है यार आप लोगों का। मतलब मैं जी खुशी से सर झूम जी। रहा हूँ, ऐसे मैं कर रहा हूँ ना गर्दन, ये मुझे खुशी हो रही है, मतलब अलग तरीके का सर जाहिर कर रहा हूँ मैं। मेरा पीजी भी मैंने पूरा क्लियर नहीं, अपेयरिंग में ही डाले थे सर। अरे महाराज, ये आपका एक दोस्त भी बैठा है सुजल भी, उसने भी ऐसा ही किया था। अपेयरिंग में फर्स्ट पीरियड मैंने, और बहुत कम टाइम में हुए सर, बहुत कम टाइम में। जो कि आपके गांडवधारी बैच जो मेरे लिए क्या बोले सर, वो काम किया है, अमृत का काम किया है। सही है यार। एग्जाम के टाइम पर जब अपने गांडी दारू शुरू किया था ना, हाँ बिल्कुल। हम्म। सर मेरा तो ऑनलाइन क्लास नहीं देख पाते थे सर, मैं 10th क्लास तक के अपना मतलब कि चलाते हैं, जी। और ट्यूशन चलाते हैं सर। और टाइम नहीं मिल पाता था, तो रात में मैंने जब भी टाइम मिला तो भगा भगा कर किसी तरह से, यानी कि आपका क्लास हम देख लेते थे सर। भगा और भगा कर, बहुत कम टाइम में। सेलेक्टिव अप्रोच। जी 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 सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो उसी तरह से मैंने किसी तरह से सोचे कि पहले तो हमको पता ही नहीं था कि नेट भी क्या चीज होता है, एमए के बाद क्या होता है। मगर कोई व्यक्ति हो जो मेरे बताए कि नेट दीजिए, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, एनआईएस से सर डीएलएड किए थे, जो कि मेरे भारत सरकार बोलिए, बिहार सरकार बोलिए, टीआरई 1 में मेरा अच्छा नंबर था, मगर नहीं हो पाया। जी। फिर टीआरई इस तरह से परेशानियां हुआ, तो फिर कोई बोले गाइडलाइन की कि सर थोड़ा सा नेट में आप थोड़ा सा कदम बढ़ाइए, तो बोले कि कोई बात नहीं, उसमें भी करते हैं कोशिश। तो सर आपका वीडियो हमको वही बताए कि डॉक्टर लोकेश वाली का आप देखिए।
तो हम वहीं से सर आपका वीडियो देखे, फ्री यूट्यूब से हम पढ़े सर, कोई इन्वेस्ट नहीं किए सर। अरे वाह। एक्चुअली यूट्यूब पर जो मैंने पूरा पेपर 1 बैच अर्जुना में कंप्लीट करवाया था और बैच गांडीवधारी में उसकी प्रैक्टिस करवाई थी इसका उद्देश्य यही था कि गांव देहात में ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अभाव में जी रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं की। वो उसका कारण ये था कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सके, इसीलिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंप्लीट करवाया था बैच। और उसकी बदौलत से आप लोग आज मेरे साथ जुड़े हो, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला काम करेगी यार। इतने दिनों की जो मेरी मेहनत थी, लगातार जो मैं रोज रात्रि को 9 बजे आकर एकदम गर्दा उड़ाने की वाली बात करता था, वो आज सफल होती प्रतीत हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है यार ये जान के। जी सर, मुझे एक चीज और जानकारी लेना था सर जी। कि क्या मैंने जैसे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सर इसमें हमें क्या आगे का प्रोसेस क्या क्या होगा, इस तरह का कुछ वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित अभी मैं एक पूरी नई सीरीज चलाने जा रहा हूँ, वहां पर हम लोग लगातार ऐसे वीडियोस डालूंगा। बट अभी मैं संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया है, एमए अभी आप कर रहे हो तो पहले एमए कर लो, एमए के तुरंत बाद पीएचडी में एडमिशन ले लेना, या फिर पीएचडी में एडमिशन नहीं भी लेते हो तो पता रखना है आपको कि आपके स्टेट में या कहीं पर भी अगर प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो आप उसको अप्लाई करोगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये मैं अलग अलग वीडियोज में आपको समझाता रहूंगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने डॉक्टर लोकेश बाली, तो मेरे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो त्रिपुरारी भाई आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़ते जाइए इसी तरीके से, और थैंक यू सर। अपना और अपने घर वालों का, बाल बच्चों का, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू। जी अब कौन जुड़ना चाहेगा मेरे साथ बंधुओं? नमस्कार सर। अरे आ जाइए विजय राज, विराज है क्या नाम है सर ये क्या ईमेल तो वही नाम चल रहा है, मेरा नाम हेमंत यादव है सर। अच्छा हेमंत यादव। बोल भाई हेमंत भाई, क्या हाल है आपके, कैसे? सर बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले आपको धन्यवाद, जो इस जर्नी जो एक तरह से अनस्टॉपेबल लगती है, मतलब आसानी से मैं देख रहा था मेरे सेंटर पर आमतौर पे क्या मतलब जिनके बाल थे सफेद थे सारों के, मैं बच्चा लग रहा था बिल्कुल उनके बीच में, पेपर देने गया था उस टाइम। मतलब मैं अलवर से हूँ, तो यहाँ पे MITR सेंटर था मेरा। तो वहां पे जब देख रहा था चारों तरफ, मुझे अंदर से घबराहट सी हो रही थी कि यार मैं कहीं मतलब गलत जगह नहीं आ गया, क्योंकि सब उस उम्र के थे, 35 से ऊपर सारे। एक मैं ही था जो मतलब 20 का था इस तरह से। लेकिन सर 19 जनवरी को रिजल्ट आया, उसके बाद मतलब जो चाह रहा था हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट है। अरे वाह क्या बात है हेमंत भाई, यार छा गए आप भी, बहुत बढ़िया। पर सर दुख थोड़ा सा है, पर सर दुख क्या दुख है बताओ? सबका सर 2-3 निवारण नंबर होगा। JRF हो गया, वरना JRF हो जाता। अरे कोई बात नहीं, अब हो जाएगा ना, तो क्या दिक्कत है भाई। असफलता से ही सफलता का मजा है, समझ रहे हो आप? जैसे इस बार अगर JRF की तैयारी करोगे तब JRF होगा तो नॉलेज भी इंक्रीज होगा, और अब JRF हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका? सर हिस्ट्री है सर मेरा। चल हिस्ट्री से किया है आपने। और मेरे साथ कब से जुड़े हो, मुझे कब से जानते हैं हेमंत आप? सर वो बड़ी इंटरेस्टिंग आने में आपको बताता हूँ सर, है ना जी। क्या होता है, मतलब मैंने सर ये सितंबर में तैयारी स्टार्ट की थी। ठीक है। तो उस टाइम मैं देख रहा था तो पेपर फर्स्ट में क्या सिलेबस होता है, पेपर सेकंड में क्या होता है जी। तो मैंने पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखा था, और मुझे लगा कि मतलब शॉर्ट से शॉर्ट देखा जाए। तो सर एक चैनल था, उसका नाम नहीं लूंगा, मैंने उसकी एक प्ले लिस्ट थी, एक घंटे की वीडियो थी हर टॉपिक की सर उसमें बस। और मैंने वो मतलब सब्सक्राइब कर रख ली कि भाई उनको लेना है मुझे। ठीक है। तो सर अब एक महीना बताता हूँ, मैंने उनको देखा खोल के, और फिर मैंने PYQ में लाया उनसे। तो दिमाग चकरा गया कि अब क्या करें, क्योंकि उनमें मतलब उस तरह से था नहीं कि कुछ मतलब काम का हो, जो एक घंटे की थी आप। उसके बाद मतलब मेरा एक मतलब भाई है बड़ा वाला, वो भी करता है नेट की तैयारी। तो उससे हिंदी मीडियम के लिए कौन बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम सर परिस्थिति ऐसी होती थी, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक महीना पता था एक महीने में क्या करें जी। तो सर मतलब मुझे ऐसा पता नहीं है, मतलब मैंने आपके अर्जुना के वीडियो लिए थे, कुछ गांडी के भी लिए थे सर, मतलब सारी वीडियो लिए थे, जो भी टॉपिक मैं सर्च कर रहा था बाई डॉक्टर लोकेश बाली सर, और मैं उनको ले लेता था, देख लेता था। तो सर मतलब लास्ट के एक महीने में आपसे जुड़ा था, और मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है सर वो बहुत बेहतर है आपके साथ। मुझे लगे साहब कि जो मतलब अपने हिंदी मीडियम है ना साहब, वाकई आपके पीछे चल रहे हैं, ऐसा लगे मुझे नेट में तो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अपने वीडियो पर जो व्यूज होते हैं ना
उनसे देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई मिलियन मिलियन व्यूज है। मुझे लगता है कि हिंदी वाले तो सब यही देखते हैं, मुझे वैसा ही लगता है। तो यार विजय, हेमंत भाई तेरा जोश बहुत शानदार है, नया कड़क जवान लौंडा है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता रहे और बहुत Thank you, बधाई, शुभकामनाएं आपको। और इस बार जेआरएफ भी हो जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय से, कर लेना आप पीएचडी। अभी अलवर में कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा गाँव चिमरावली गौड़ है और मुझे लग रहा है सर लक्ष्मणगढ़ तहसील में है। आप भी कहीं आसपास के हो मेरे पास ही, क्योंकि आपकी लैंग्वेज से लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं नियर बाई का ही हूँ। आप, मैं राजस्थान के रहने वाला हूँ, लेकिन हमारी फैमिली, मेरे फादर की जॉब यहीं है, तो हम लोग यहीं पढ़ाई लिखाई हमारी अब दिल्ली में हुई पर, लेकिन हम हर 10-15 दिन में गाँव जाते रहते हैं। सर आप अलवर डिस्ट्रिक्ट से हो ना वैसे? मेरा होम टाउन पड़ता है, आपने राजगढ़ रैनी का नाम सुना है कभी? रैनी राजगढ़ सर मेरे पड़ोस में ही था वो। हाँ, विधानसभा एक है सर हमारी। मुझे मालूम है आपका विधानसभा एक है, और आपका विधायक का नाम भी मैं जानता हूँ, पुराने वाले का सबसे परिचित हूँ मैं, डोंट वरी। जी तो बहुत बढ़िया हेमंत, अच्छी बात है यार कि जुड़े और आपने लगातार जल्दी जल्दी एग्जाम के टाइम पर क्लासेस देख डाली। तो आपको लगा कि जो मैंने जो पढ़ाया है वो एग्जाम सेंट्रिक होता है? सर उसका कारण ये था, मैं सर मतलब लगातार पीवाई को देख रहा था। आप बोल रहे थे ना कि पीवाई से जुड़े रहो, उनसे प्रैक्टिस करते रहो। और सबसे बेहतर क्या था सर, जो ये वर्ड है ना सर, जो मतलब हमारे पेपर फर्स्ट के, वो सर समझ नहीं आते हैं हिंदी वालों को भी हिंदी खासकर। वालों के लिए बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। और जगह मैं देख रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ऊपर से जा रहे थे। लेकिन जब आपकी क्लास देखी और उनके सर में शॉर्ट नोट्स बनाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे ये सर 8-10 पन्ने हैं जो मेरे काम के आए बहुत ज्यादा। इतना ही बना पाया सर मैं, लेकिन इनकी बदौलत मेरा नेट हो गया। अरे वाह भाई वाह, भाई मौज कर दिया आपने तो यार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बधाई हेमंत भाई। अभी और लोगों से बातचीत कर लेते हैं और इसी ओके तरीके से जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ, और आपकी थैंक आगे की यू। जर्नी में भी मैं साथ ही रहूंगा आप लोगों का। बहुत बधाई, जुड़े रहो मेरे साथ। और अभी मैं और लोगों से बात करना चाहूंगा। और कौन है जो मुझसे बात करना चाहेगा सर अपनी मैं जर्नी? मैं सुनना चाहूंगी। सर हेलो। हाँ जी हाँ सर जी। अब नंबर भी जी आने सर दे। जी सर। अच्छा, मेरे साथ पूजा जी और साधना। जी सर सर। मेरा नाम नितिन कुमार है। अच्छा, एक बार विपिन से बात कर लेते हैं पूजा जी, फिर आपसे बात करेंगे। हाँ, नितिन सर, नितिन सर। हाय नितिन, नितिन भाई क्या हाल है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मेरे को ना, मेरा इस बार जेआरएफ हुआ और इससे पहली बार भी मेरा जेआरएफ हुआ था जून में, और दिसंबर में भी जेआरएफ हुआ। और अभी मेरी अभी पीजी कंप्लीट ही हुआ जून में, इग्नू से मैंने पीजी किया है। हम्म। तो सर जून में मैं एग्जाम दे रहा था, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक बार पूरा सिलेबस पढ़ के फिर से दूंगा। जी। जून में मेरा हो गया था जेआरएफ, हम्म। तो मैंने सोचा एक बार देते हैं पूरा। मेरा हिंदी लिटरेचर जो ऑप्शनल सेकंड पेपर है वो हिंदी लिटरेचर है। तो एक ठीक है। आपने एक वीडियो बनाई थी स्ट्रेटजी को लेके, वो मतलब मुझे लगा कि हाँ ऐसा जरूर करना चाहिए। आपने उसमें बोला था कि जो बहुत सारे लोग हैं यूनिट 2 ही पढ़ते रहते हैं हिंदी में, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ शायद मैं भी यही करता था टाइम पे। तो फिर मैंने उसको पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा और मेरा इस बार जेआरएफ हो गया। अभी 19 तारीख में जो रिजल्ट आया उसमें मेरा इस बार भी जेआरएफ हुआ और पिछली बार भी जेआरएफ हुआ था। तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन है मेरे, वो मैं जानना चाह रहा था। मैं एक आगे पीएचडी करना चाह रहा हूँ। दरअसल मैं अभी जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब में, वो मैंने छोड़ी है लास्ट ईयर। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि पीएचडी के बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। देखो, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, मेरी नज़र में तो जो सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय होती है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय होती है। चाहे वो डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे वो हमारे स्टेट में रहने वाली जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं। आप कहीं भी फॉर्म लगा दो, या स्टेट यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आप दिल्ली, जेएनयू, डीयू, मैं इनको ज़्यादा वरीयता देता हूँ मेरी लाइफ में, तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। अभी आई थिंक डीयू के इंटरव्यू चल रहे हैं, हर 6 महीने में फॉर्म फिल किए जाते हैं। तो मैं लोग ऐसे वीडियोज बनाता हूँ मैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के फॉर्म निकले हैं। तो आप वीडियोज को देखते रहना और फॉर्म लगा देना। आपका कई बार जेआरएफ है, आपका तो कोई पूछेगा भी नहीं, आपको जेआरएफ में पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी ऐसी। जी सर। हाँ, क्योंकि जिन लोगों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई होता है ना, उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर उनका हो जाता है। जी सर। और वरीयता भी दी जाती है जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स को, नेट जेआरएफ वालों को, तो वो जी उसका सर, सुना पीएचडी है का सर। एडमिशन कोई दिक्कत नहीं है आपके ना। जी सर। ओके विपिन भाई, बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं पूजा जी से बात कर लेता हूँ, और कोई सवाल हो तो पूछिए। जी नहीं सर, नमस्ते वो सर। ओके ओके ब्रदर, थैंक यू। ओके पूजा जी, कैसी हैं आप? जी नमस्ते सर, अच्छी हूँ। नमस्ते पूजा मैं जी। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है सर, महोबा। महोबा, जी जी जी, महोबा जिला है यूपी में।
जी सर, मैं वहाँ से हूँ। यहाँ। मैंने मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट भी नेट है, अरे पहली वाह, बार दिया था। सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं भाई साहब। ऐसा क्या? अब कब जी, से जुड़ी हो ये मुझसे और किसी कौन का कौन सी इजहार हो क्लासेस देखी है रहा मेरी? है। मैं यूट्यूब में बहुत पहले से मतलब हिंदी मीडियम से मटेरियल सर्च कर रही थी कि एजुकेशन का मिल जाए, क्योंकि जो मेरे पीजी है वो 2014 में हो गया था जी जी जी। और मैं 8-13 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अरे वाह। तो बीच में लगा कि तो मतलब अब बच्चे भी वो हो गए, तो ये लगा कि नहीं नेट देना चाहिए। तो मैं मटेरियल काफी 3-4 महीने से दिमाग में मटेरियल सर्च कर लो। काफी चैनल देखे जो टोटल इंग्लिश में थे, तो वो जी समझ में नहीं आती, क्योंकि जो हमारा बेस है वो हिंदी मीडियम रहा है। जी जी जी। और जो मतलब पीजी रहा है वो मेरा दूरस्थ एजुकेशन जो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय उससे किया था। हम्म। तो उसमें भी हिंदी वाला ही वो किया था। तो आपके जो ये बैच देखा मैंने, अर्जुन अर्जुन वाला बैच जब देखा फर्स्ट पेपर हिंदी में, तो मतलब अच्छा लगा। हम्म। इसको फिर कभी लाइव भी देखती थी और कभी मतलब ऑफलाइन करके बाद में देखती थी। उससे हम्म। देख पूरा लगभग उस बैच को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अरे वाह। और जो आपने एजुकेशन एजुकेशन विषय में जो आपने एक वीडियो बनवाए हैं सर, आदर्श सर के, हम्म। तो उसकी भी मैंने मतलब लगभग जितने उन्होंने पेपर टाइम तक बनाए उतने लगभग मैंने सारे देख लिए। जी भले ही जी उनको जी। बहुत अच्छे से वो नहीं कर पाई थी कि नोट्स वगैरह नहीं बना पाई थी, लेकिन मतलब उनको 1-2 बार देख लिए थे। तो उससे भी बहुत अच्छी से मतलब हेल्प मिल गई और पहली बार ही दिया, पहली बार में ही नेट क्वालीफाई हो गया। बहुत बधाई पूजा जी आपको कि सारे जितने भी लोग हैं जो बैच अर्जुन आया गांडी उधारी देख कर आए हैं, उन्होंने एक एक अटेम्प्ट में फोड़ दिया है। मतलब बस मैक्सिमम लोग जो इंटरव्यू देख रहे होंगे वो इस चीज को जान पाएंगे कि गांडी उधारी अर्जुना देखने वाले लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जा रहे को फोड़ दिया है। और मुझे ज्यादा बस अच्छा लगता है अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट। जी जी मैम, जी पूजा बोलिए पूजा जी। जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मेरे लिए जेआरएफ तो कोई वो नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब हूँ। तो मतलब मैं साइंस टीचर हूँ यहाँ पर। तो क्या हम्म। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पीएचडी कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती आप यूपी पीएचडी? में किसने बोला आपको नहीं कर सकती? इस स्टेट में जॉब के साथ पीएचडी की लीव नहीं मिलती है यूपी में। जो हम लोग बेसिक डिपार्टमेंट है, बेसिक विभाग हम लोगों का, वो मतलब पीएचडी के लिए वो नहीं देता, लीव नहीं देता। आप एजुकेशन में हैं क्या? आप क्या से पोस्ट क्या है जी आपकी? सर, मैं जूनियर असिस्टेंट टीचर हूँ सर। आपने पता किया ऐसा कि नहीं देते हैं? कोई नियम है हाँ ऐसा? सर, पता किया है मतलब इसमें जो बेसिक डिपार्टमेंट है हम लोगों का, इसमें मतलब ये लीव, स्टडी लीव या पीएचडी की लीव छुट्टी नहीं मिलती है। एजुकेशन लीव तो मिलती है, हायर एजुकेशन के लिए जरूर मिलती होंगी। आप आरटीआई वाईटीआई लगा के पता करो। राजस्थान अच्छा, में ऐसा होता है, राजस्थान में, दिल्ली में, सब जगह होता है। तो सर ये यूपी का क्योंकि यहाँ पर तो एग्जाम के लिए भी एग्जाम भी देना होता है ना, उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है, तो वो तो खैर हमने ले ली थी, उसकी वो नहीं है। लेकिन ये एजुकेशन तो देखो क्या मतलब जैसे मैं नेट आपको बताऊं, के बाद सर उसका का दे सकते हैं। उसका उदाहरण मैं भी एक हूं। मैंने भी साथ साथ किया था। मेरी पत्नी है वो जो अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में वो भी कर रही हैं। और ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जो गवर्नमेंट जॉब में होते पीएचडी कर रहे हैं। इसीलिए जानकारी चाहिए कि मतलब क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? तो अगर पॉसिबल हो, आप कोई वो हो तो आप उसका आप आरटीआई बताइएगा, तो मैं इसके लिए पूरी कोशिश। इसके लिए आप आरटीआई लगाओ। एक यस। यूजीसी में आरटीआई लगाओ। यूजीसी में आरटीआई लगाओ कि ऐसा नियम प्रावधान है। और दूसरा, आप यूपी गवर्नमेंट के आरटीआई लगा दो, या फिर एजुकेशन अच्छा, डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा के पूछो। बस सर थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पूजा मैम कंफर्म कराना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ में बेसिक विभाग में ही हैं। जी जी जी। ये उन्नाव जिला जी में कानपुर से हम हैं, तो पीएचडी कर रहे हैं वो लोग। हाँ हमारे ही बैच में पीएचडी कर रहे हैं वो। है ऐसा प्रावधान हर जगह है, हर जिले में है, हर स्टेट में है। हायर कानपुर एजुकेशन के लिए लीव यूनिवर्सिटी से मिलती है है। और वो उन्नाव जिला में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है, वो भी 2014 में हुए हैं। बिल्कुल। हमारे अगर बैच में पीएचडी कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा निजी अनुभव भी है ये। और मेरा निजी अनुभव ये है, और मैं कितने सारे दोस्त ऐसा कर रहे हैं। और अभी जैसे संजय जी और सत्यम जी कह रहे हैं, तो ये बात सही है। तो स्वागत है दोनों जवानों का। संजय जी, सत्यम जी, क्या हालचाल है भाई साहब आप लोगों के? कैसे हो? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या चल रहा है जीवन में नया ताजा? बढ़िया बता दो। बढ़िया सर, एक नंबर मस्त है। एक नंबर मस्त। कहाँ से हो? कहाँ से देख रहे हो इस समय मुझे? बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कब से जुड़े हो मेरे साथ? मुझे कब से देख रहे हो आप? और कैसा रहा अनुभव आप सर लोगों मैं का? बीएड किया विद्यापीठ से। बीएड करने के बाद जो है कि एमएड के लिए मैंने एंट्रेंस दिया। तो जी एमएड के एंट्रेंस में ही मैंने सीयूईटी पीजी के सिलेबस को फॉलो किया, और उसमें बहुत सारी तैयारियां जो हुई थी एमएड के लिए किया था। जी 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 तो एमएड में मेरा जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तीसरा रैंक था जी। एमएड एंट्रेंस में। हम्म। तो वहाँ जो है कि अपियरिंग यहाँ रिजल्ट आया नहीं था, विद्यापीठ का रिजल्ट नहीं आया था फोर्थ सेमेस्टर का बीएड का।
ठीक है तो उन्होंने जो है कि रिजल्ट मांगा, तो उसके थ्रू मेरा वहाँ एडमिशन वो लोग नहीं लिए, जी। क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए था, हार्ड कॉपी। हम्म। उसके बाद मैंने सीयूईटी दिया, तो उसमें मेरा बीएचयू में भी हो गया। हम्म। तो बीएचयू में जो है कि मैंने एडमिशन ले लिया। बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ नवंबर लास्ट में। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने जो है कि नेट के लिए जो है कि तैयारी करना स्टार्ट किया। हम्म। तैयारी में वही 15-20 दिन का समय मिला था लगभग। अच्छा। और 15-20 दिन के समय में जो मैंने पहले सीटेट के लिए तैयारी की थी उसमें, और जो एमएड एंट्रेंस की तैयारी की थी वो, और मेरा जो है कि साइकोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो साइकोलॉजी मुझे पहले से ही अच्छी लगती थी, तो पूरा सिलेबस मैंने साइकोलॉजी का पहले से पढ़ रखा था। हम्म। और एजुकेशन के लिए जो लास्ट में आपके चैनल पे वो पीवाईक्यूज वगैरह जो कराए गए थे वो, और पेपर 1 के लिए जो सेलेक्टिव अप्रोच बता रहे थे ये, तो मैंने सीखा है सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। मतलब किसको जो है कि हमको छोड़ना है वो पहले मुझे जानना चाहिए। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को हम हटा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको जो है कि मैंने यूज किया था। हम्म। और कहीं ना कहीं एक एक चीज ये होती है कि पेपर के टाइम पढ़ के सब जाता है, लेकिन वहाँ एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करता है, कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरा जो है कि एमएड है तो एजुकेशन सब्जेक्ट जो था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए थे कि सिमिलर सिमिलर थे। हम्म। अगर उसको आपको अगर अरेंज कर देंगे तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं आराम से। ईयर वाइज जो फैक्चुअल डाटा ज्यादा पूछा था। और साइकोलॉजी के लगभग मेरे को लग रहे हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन साइकोलॉजी के थे। तो इन सबों से मेरा जो है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का 15-20 दिन बस पढ़े थे हम। जी। तो बस फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट अटेम्प्ट 15-20 दिन में नेट क्वालिफाई हो गया। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, छाए हुए आप सब लोग। और एक चीज यही है कि कोई भी चीज, कोई भी पेपर, कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं, तो वो जो पूर्व ज्ञान है ना, जो प्रीवियस नॉलेज है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल करता है, बिल्कुल वो सब करता है। चीज कलेक्टिवली जाके अप्रोच में जाके वो जुड़ जाता है क्यूमुलेटिव क्या फॉर्म बात है, में। तो बिल्कुल पहले से जो यार। तैयारी सीटेट की थी, एमएड एंट्रेंस के लिए थी, वही सब चीजें काम की हैं। नेट के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं पड़े थे, बस यही है कि 15-20 दिन में देख लिए थे कैसे जो है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, लर्न टॉप ट्रिक कैसे यूज करनी है। इस सबको यूज करके जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन सही हो गए। बस बाबा लल्लन टॉप हो गए आप तो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, बधाई यार आपको सत्यम जी, और आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से। और सेलेक्टिव बिल्कुल, बस मैं हम हमेशा आगे क्लास में कहता पीएचयू से रहता हूँ ना। पीएचडी जी क्या? पीएचयू से पीएचडी करेंगे बस आगे। अभी अरे क्या बात है, जेआरएफ यारएफ कर लो, जून वाले में मोटा पैसा जेआरएफ हो मिलेगा, जाएगा, बस काम हो जाएगा। मोटा पैसा मिलेगा, मोटा। बढ़िया, खर्चो खर्च करो, मस्त रहो जीवन में। ठीक है, जी जी बहुत बधाई आपको सत्यम। और अभी हम अगले किसी मित्र से जुड़ते हैं। और सूजल यस हंस सर। रहा है क्योंकि अभी इसको 40-42 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे ना बेटा। मुझे पता है कि लड्डू फूट रहा है मन में। क्या कहता है सूजल? सर खुशी नहीं बता सकता मैं। अच्छा। मतलब वो जिसके लिए इतनी मेहनत करी, अब जी। रिजल्ट आ गया है तो काफी खुशी है उस चीज की। कितनी खुशी है, मतलब कितनी खुशी है, शब्दों में मतलब शब्दों में बताई नहीं जा सकती सर वो खुशी। मतलब जिसका जेआरएफ होता है और जब वो अपने रिजल्ट पे देखता है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, वही समझ सकता है, उसके परिवार वाले समझ सकते हैं क्या और खुशी इतनी है। कम एज में। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो है क्योंकि जिस एज ग्रुप में आप हो उसी एज ग्रुप में मैंने जीआरएफ किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, ठीक है। जिस दिन मैं जीआरएफ किया था, और जब पीएचडी में एडमिशन ले लिया, जैसे तुरंत ही आपको एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि जीआरएफ वालों को दिक्कत नहीं होती है। और जिस दिन मुझे पीएचडी डिग्री अवार्ड हो रही थी, उस कॉन्वोकेशन में सबसे कम एज का स्टूडेंट था जिसको पीएचडी डिग्री अवार्ड हो रही थी, इंटायर यूनिवर्सिटी। तो ये तुम्हारे साथ होने वाला है। तो ये अपने आप में सेल्फ गर्व करने की बात है कि यार हम एक इतनी बड़ी मानक उपाधि लेंगे और उस समय आप सबसे कम उम्र के होने वाले हैं, सबसे यंग होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और क्या है कि एक एज ग्रुप में अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो ना भाई साहब, वहाँ की लाइफ का चार्म ही अलग है। एक जब ज़्यादा एज हो जाती है तो हमारे पास ना जिम्मेदारियां आ जाती हैं, घर की, परिवार की, बीवी बच्चों की, और भी जीवन की चिंता सताने लग जाती है कि यार अब क्या करेंगे लाइफ में, राइट। लेकिन इसलिए फिर वो आदमी ना खुलकर कैंपस की लाइफ को ना जी नहीं पाता, भोग नहीं पाता। और जबकि जैसे आपकी एज ग्रुप में, या मैं जिस एज ग्रुप में गया, या फिर और लोग जाएंगे, उस एज ग्रुप में ना कोई फिक्र नहीं है लाइफ का, यार होगा जो देखा जाएगा। कोई जिम्मेदारियां नहीं है क्योंकि और लोग हैं जिम्मेदारी उठाने वाले, क्योंकि हम तो लड़कपन में तो है ही ना अभी। तो भाई उस समय की लाइफ का, कैंपस का एक अलग ही मजा है, जो आप में से बहुत सारे लोग अनुभव करने वाले हैं। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत बढ़िया यार, और विशेष शुभकामनाएं। आई थिंक संजय जी मुझसे बात करना चाहेंगे। संजय जी बताइए कैसे हैं आप?
यस सर जी, नमस्कार सर। संजय जी नमस्ते, बताइए। सभी सवासी मंच से जुड़े सभी साथियों को भी नमस्कार। सर विगत मैं आपसे 2 सालों से जुड़ा हूँ। जी अब मुझे लगता है कि मैं मैं सर आज इस बार मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीनों अटेम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई एकदम हैट्रिक हो चुकी है। जी और मैं सर पीएचडी इनरोल भी हूँ और साथ ही साथ अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्रैक किया हूँ। फर्स्ट रैंक है, इंटरव्यू रिमेनिंग है। अरे सर बढ़िया, तो सब कल्याण होगा संजय भाई, बढ़िया। तो सर मैं आपके जो टीचिंग स्टाइल है जी जी इसका बहुत कायल हूँ। अब बीइंग मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड कॉलेज में 5-6 महीने सेवा दी, तो वहाँ पे भी बच्चे जो प्रॉपर जो हिंदी बेल्ट के थे वो हमेशा ये विजिट करते रहे थे क्या किस तरीके से। तो मैंने आपके क्लास के बारे में बताया कि हिंदी बेल्ट में अगर आपको यूट्यूब पे कोई व्यक्ति मिलेगा तो वो डॉक्टर लोकेश बाली सर है। अब वो जिस तरीके से जो पढ़ाने के स्ट्रेटजीज है सर, वो मैं तो एक जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि नेट पास कराने के लिए होते हैं, लेकिन जब आपकी क्लास लेने के बाद लगता है कि क्लासरूम में जाने के बाद बच्चों से किस तरीके से 10 मिनट के कंटेंट को कैसे 1 घंटे तक एलोबरेट किया जाए, वो स्किल सर मैंने आपसे सीखी है। तो सर मैं कहना चाहूंगा कि जो टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग टू द माइंड ऑफ स्टूडेंट, वही सर फॉलो करते हैं। बच्चों के मन मस्तिष्क तक अपने बातों विचारों को पहुंचा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्यम भाई, ऐसा होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, शिक्षक का अंतिम उद्देश्य ये है कि जो कोई बात है उसको छात्र के माइंड में इस तरह से बिठा देना ताकि वो भूल ना पाए उसको। क्योंकि चीजें ना, अगर तुम उसमें अट्रैक्शन पैदा नहीं करोगे तो आप ना उस चीज को स्किप कर दोगे। तो कुछ कहानी, किस्से या कुछ ऐसा रिलेवेंट कर दो जीवन की चीज से ताकि वो उसको लंबे समय तक याद रखे। जी जी संजय जी कंटिन्यू रखिए आप। जी सर, तो ये चीज़ें तो कई बार मैंने देखा कि चैनलों पे देखते हैं किस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से डेडिकेशन है सर का एजुकेशन के प्रति कि फ्री ऑफ कास्ट पूरा एजुकेशन नेट का फर्स्ट प्लेस, पूरा पेपर पूरा बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से सर जो देते हैं, आपने दिया है अभी भी, तो वो तो मेरे लिए बेनिफिट है। लेकिन जब मैं कोई अपने साथी जूनियर्स के लिए जब कलीग्स उनको मैं रिफर करता हूँ तो वो भी बाद में कहते हैं कि वास्तविक रूप से आप बहुत ही अच्छे टीचर है। तो हमने कहा एक अच्छे टीचर ही नहीं है, एक अप्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे एक अच्छे अभिभावक भी हैं जो हमारे और एक राष्ट्र के लिए एक संकल्पबद्ध व्यक्ति मिलते हैं। मैं आपसे फिजिकली नहीं मिल पाया सर, लेकिन फिर भी जो भी आपके आचार विचार व्यवहार और जो आपकी आइडियोलॉजी देखने को मिलती है, मैं इसके बहुत कायल हूँ। अरे भाई संजय भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। यस सर, मतलब इतना एनर्जेटिक रहते हैं पूरी क्लास, ड्यूरिंग पूरी क्लास 1 घंटे 2 घंटे लगता ही नहीं कि क्लास छोड़ के मिस करके हम चले जाएं। इस तरीके से फिगर पढ़ा दिखा के पढ़ाना, वो चीज़ें ड्रा करके, मतलब टीचिंग की सारी स्किल्स गजब की सर। थैंक यू। मैंने भी अपने गुरुजनों से सीखा है पढ़ाना। मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ अपने ज़माने का, अभी भी विद्यार्थी हूँ। मैंने अच्छे अच्छे शिक्षकों से पढ़ा है तो उनकी शैली सीखी है और आत्मसात किया है, और मैं चाहता हूँ जो मुझसे पढ़ें वो मेरे से सीख कर आगे बढ़ें और आगे लोगों को सिखाएं, अच्छे से पढ़ें। बहुत बढ़िया संजय भाई, आप भी पढ़ाते रहिए, आप शिक्षक हैं और आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं एजुकेशन की कला को, चाहे आप आरती हो, सब लोग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जानकर। आप में से कोई और भी है क्या जो मुझसे जुड़ना चाहे, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं लेकिन सबने कैमरा ऑफ कर रखा है। नहीं तो हम अभी अपनी बात को विराम देते हैं। बताइए। और सर मेरी बात क्या है, मेरी बात अधूरी रह गई थी, मोबाइल ऑफ हो गया था तो मैंने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया है। तो ये जैसे मुक्त जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है तो उनसे अगर आपका पीजी है तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं है, आप ओपन यूनिवर्सिटी से करो, रेगुलर बेस पर करो, प्राइवेट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पीजी होनी चाहिए बस। ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू है, इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। वो इग्नू केवल भारत में नहीं चलता, भारत के बाहर भी चलता। तो ऐसा बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये है, संजय सर अभी बोल रहे थे कि मतलब उनके यहाँ किसी कोई कर रहा है बेसिक में कार्यरत होते हुए, तो क्या आप बताना चाहेंगे कुछ ऐसा? हाँ, ये संजय जी बता रहे थे, बताइए। जी जी, कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज से वो रेगुलर, अब अगर आप इन सर्विस में हैं तो आप अपनी पीएचडी कोर्स वर्क, जैसे अभी यहाँ पे ऑनलाइन चला हुआ था तो ऑनलाइन कोर्स चलता है, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए अपने जॉब पे। उसके बाद आप पीएचडी को अपने पार्ट टाइम कंटिन्यू करके या लीव लेकर आप कर सकती हैं, क्योंकि 1-2 लोग नहीं, कम से कम 4-5 ऐसे जो बेसिक विभाग में कार्यरत हैं।
अच्छा अच्छा जी सर। ठीक है। अब वो पीएचडी अभी कर रहे हैं, अभी हमारे मेरे ही बैच के पीएचडी हैं। हायर एजुकेशन अच्छा करना बाईस। आपका अधिकार है, इसको कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। अगर आप जी जेल में, सर। आप कोई व्यक्ति ऐसा है जेल में तो बैठा रहता है ना, वो भी पढ़ता है, तो भाई आप तो पढ़ा रही हैं, ये जानकारी आपके जी पास बिल्कुल गलत है। आप कर सकती है, जी 100% कर सर, अगर सकती है। ऐसा है तो मैं, क्योंकि रांची टंडन जो सर बता रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज, वहाँ से मेरा बीएड है, तो अगर ऐसा है तो उस यूनिवर्सिटी से तो मैं कर ही सकती हूँ और पता कर लूंगी अब। थैंक यू सर बताने के लिए। और सर आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हिंदी मीडियम में कहीं भी कोई भी सिलेबस नहीं मिल रहा। आप जो दे रहे हैं ना हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए, शायद ये कोई नहीं करता। इसके लिए आपको थैंक मतलब बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अब आप में से कोई और है जो अपनी मत कह बोल सकता है, जो पहले भी बात कर ली लेकिन कुछ और एडिशनल करना चाहे? मनीषा है, सुजल है, त्रिपुरारी है, कुछ भी जो आप कहना चाहे तो प्लीज मुझसे कहिए, और ताकि हम बात करें, फिर बात को समाप्त करें। यार बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से एक तो जुड़े हुए। सर सर मैं अभी इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे घर के सामने मंदिर है और विशाल भजन संध्या वहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। पर मुझे इतनी ज्यादा आवाज नहीं आ रही है, आप बोल सकते हो सुजल, बाहर की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा नहीं आ रही है? हाँ नहीं आ रही है, बताइए। हाँ सर यही है कि बस मैं इन सभी से ये कहना चाहूंगा जिन जिनका अभी पहली बार नेट हुआ है जी। कि अगर आप यहाँ पर रुक गए तो फिर हमेशा के लिए रुके रह जाएंगे, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हुआ था तो मेरा टारगेट केवल जेआरएफ की थी। जब सेकंड अटेम्प्ट में भी नेट हुआ, थर्ड में भी नेट हुआ, तो मैंने एक पेपर लिया और उस पर लिख दिया कि दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, और मेरे नाम के आगे उस पर लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में डॉक्टर सुजल जायसवाल, और नीचे लिख दिया 30 लाख रुपए। क्योंकि क्या जब हम बात है पैसे भाई, क्योंकि टारगेट जब देख। हम हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि सर क्योंकि जब हम एक वो हमारा माइंडसेट ऐसे चलता है एक स्टूडेंट का कि जब हम पैसे देखते हैं ना कि अभी हम किस हालत में हैं, और जिस दिन पीएचडी करने जाएंगे डीयू के कैंपस में सर की तरह बोलेंगे कि स्वागत है आपका डीयू के कैंपस पे। अभी मैंने सर की एक वीडियो देखी थी जिसमें सर बोलते हैं, तो काफी अच्छा लगता है, तो वो काफी आपको बिल्कुल पढ़ने के लिए जज्बा देगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कागज लीजिए और उस पर लिख दीजिए 30 लाख रुपए 5 साल में, और आपको देखिए फिर कैसा जज्बा मिलता है पढ़ने का। भाई क्या बात बोली है सुजल तूने बहुत यार। बहुत सही बोला इन्होंने, क्योंकि बिना इंसेंटिव के कुछ कार्य होता नहीं। जी जी और मोटिवेशन जी की साइकिल ड्राइव इंसेंटिव जी भूखे एनडीटी भजन ना साइकिल को होत फॉलो करना गोपाला, पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, भूखे भजन ना होत गोपाला। तो भाई जी भूखा काम नहीं होता है। जब 40,000 महीने आएंगे ना, तो तुम किसी को खिला भी सकते हो, पिला भी सकते हो, घुमा भी सकते हो यार, गर्दा उड़ा सकते हो आप लोग, समझ रहे हो। अभी तो फुक्के नंगे घूम रहा है, जैसे सत्यम के पास क्या है, कुछ नहीं है सत्यम। अगर अगर बेटा आज सोने जेआरएफ के लिए होता है कुछ ना, नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। आज जेआरएफ होता तो बढ़िया, तो बुलेट गाड़ी होती, क्या पता आगे पीछे कोई बैठने वाला बैठने वाली भी होती, क्या घूम रहे होते यार, जीवन में कुछ मजे कर रहे होते कैंपस में। तो इसलिए थोड़ा सा करिए कोशिश। सूजल आप म्यूट कर ही दीजिए, आप म्यूट कर ही दीजिए आप। हाँ हाँ तो गाइज बड़ा मजा आया आप लोगों से बातचीत करके यार, और इसी एनर्जी के साथ आप बढ़ते रहिए, क्योंकि मेरे तो ऐसे मैक्सिमम लोग तो वो हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ा है ना, ये देख कर ना बड़ा सर एक मजा आ गया परेशानी यार। सर। हाँ बोलो सर त्रिपुरारी भाई, बोलो, अरे बोलो प्रभु, बोलो, आप तो बोलो। सर मेरा सर ये परेशान, मैंने थोड़ा डाउट है कि सर ग्रेजुएशन जो किए हैं ना ज्योग्राफी ऑनर्स से किए हैं, अच्छा। और एमए जो कर रहे हैं हिंदी से है, तो ऐसा हाँ तो कुछ परेशानी नहीं होगा सर? ओके 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 सुजल, सुजल ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके बाय सुजल। अच्छा क्या कह रहे हो, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। सर बोल रहे हैं ना, जो ग्रेजुएशन जो हम किए हैं ज्योग्राफी ऑनर्स से किए हैं, और पीजी जो कर रहे हैं सर हिंदी ऑनर्स से कर रहे हैं, तो अरे नेट भी हिंदी ऑनर्स से ही किए हैं, तो आप ऐसा शिक्षक कुछ हिंदी के ही परेशानी? बनेंगे, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है। ओके, जी 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 सर, ग्रेजुएशन ये से कोई डाउट था मतलब थोड़ा सा, नहीं। इसीलिए आज फोन भी किए थे सर, तो बोले कल बात करने के लिए, तो संजोग देखिए आज अच्छा सर आप ही का बात था क्या करना कॉल, था। आप ही का था क्या कॉल वो? जी जी हाँ जी चलिए, जी। चलिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को यार। अभी साक्षात्कार को हम अंत करते हैं, बाकी काफी लोगों ने जुड़ा और अपने आपने अनुभव शेयर किए। नए बच्चों से क्या क्या कहना चाहोगे आप? आरती से शुरू करते हैं, नए बच्चों से क्या कहोगे? संजीव आप नए बच्चों से क्या मैं कहोगे? मैं तो सत्यम कुछ बोलो। यही कहना चाहूंगी
हाँ। सबसे पहले जो है कि सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस रख ले अपने पास, हम्म, और प्रीवियस ईयर 5 साल का एटलीस्ट जो है कि उसको रख ले अपने पास, और ठीक। कंटिन्यूअस रूप से प्रीवियस ईयर को सॉल्व करे। और जो आ रहा है उसको तो मत ही ध्यान दे एकदम, क्योंकि वो आ रहा है तो हमेशा आएगा। अच्छा, जो नहीं आ रहा है उस टॉपिक को नोट कर लें, और उस टॉपिक को जो है गो थ्रू हो, और डॉक्टर लोकेश बाली डाल के और टॉपिक का नाम डाल के उसको सर्च करिए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसका फायदा उठाइए। हाँ सही बात है। और हेमंत आप बताओ भाई, क्या कहोगे? सर मेरी क्वेरी थी, मतलब बोल बोल। सर मतलब मेरा क्या ये विचार था, मतलब पहले नेट करने से पहले नेट जो मेरा रीजन था ना नेट करने को, ये था कि मैं मतलब जैसे मेरा मन क्या है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वगैरह का है। अच्छा, तो सर मतलब मैं जेआरएफ की तैयारी साथ साथ कर लूँ, और मतलब सजेशन चाहिए आपसे, और साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ा लूँ, क्या तो सब्जेक्ट है करें? आपका? क्या सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री है सर मेरा। हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो बिल्कुल पढ़ा लो। अगर आपको लगता है कि देखो क्या है कि जब हम कहीं पढ़ाते हैं ना, तो एक तरीके से हमारी पढ़ाई भी हो रही है ना, और उससे अपना रोजगार भी चल रहा है, खर्चा भी चल रहा है, तो पढ़ा सकते हो। अगर आपको आर्थिक आर्थिक समस्या है तो, और अगर आर्थिक समस्या नहीं है तो मेरा सुझाव है कि भाई 6 महीने तगड़ा पढ़ाई कर ले, फिर जीवन भर पढ़ाना। दोनों चीजें हैं। अगर जरूरत नहीं है, 3 महीने कायदे से पढ़ लेंगे तो जेआरएफ हो जाएगा आराम से। अगर आर्थिक समस्या है तो जरूर पढ़ा ले, है ना, उससे तेरा जीआरएफ तब भी जीआरएफ हो जाएगा, तो पढ़ा भी लेगा और लगातार अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेगा। अगर तुझे लगता है कि यार आर्थिक समस्या नहीं है और तो आप खुद पढ़ लेना अच्छी तरीके से, तब भी जीआरएफ हो जाएगा। पर आपको कोई जॉब मिल रही है तो जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सुझाव है ऐसा कर लेना। बट आप नेट का ही पढ़ाना, ऐसा मत करना कि आप नेट की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाना एसएससी का लग गए हो, तो कहीं के भी नहीं रहोगे। ध्यान रखना आप, अगर नेट का पढ़ाने को मिले तो ही पढ़ाना, अन्यथा घर बैठकर अपनी पढ़ाई करना। क्योंकि 6 महीने बाद जब जेआरएफ कर लोगे ना, तो 5 साल तक 40,000 रुपए 42,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, पढ़ाने की जरूरत ही ना है, मौज करियो उनमें आराम से। और 5 साल में आप कंटीजेंसी भी मिलती है सर ना, हाँ 12,000 से कंटीजेंसी, 15,000 साल में। वो कंटीजेंसी मिलती है, मैं जानता हूं। फिर उसके बाद में 5 साल में तुम अपने आप को इतना ग्रो कर लोगे, इतना ग्रो कर लोगे, जो तुम आज 20,000 में पढ़ाने की सोच रहे हो ना, बाद में सोचोगे यार 2 लाख रुपए कोई वेतन देगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। स्किल डेवलप हो जाती है आपके अंदर, है ना। तो सबसे पहले तो लोग पीएचडी करके या हायर एजुकेशन पढ़ के अपनी नौकरियों को छोड़ते हैं कि क्या रखा है 20,000 की नौकरी में, कुछ और नया करते हैं, क्योंकि स्किल हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है, राइट। तो दोनों चीजें, नेट का पढ़ाने को मिले तो जरूर पढ़ाना, अदर चीज के लिए मत पढ़ाना। ओके ओके गाइस, बहुत धन्यवाद। मनीषा कुछ और कहना चाहेंगे आप? आपका मत जरूर जानूंगा। आई थिंक मनीषा भी जैसे मैंने कहा कि ठीक है, उन्होंने क्लोज कर दिया। ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस इवेंट में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू।